गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग इसमें देखेंगे युग्मक ध्वनि और संपृक्त ध्वनि क्या होता है। ठीक है, संयुक्त ध्वनि के बारे में आप लोग को बता दिए हैं, तो अभी हम लोग देखेंगे युग्मक और संपृक्त ध्वनि। देखिए ये ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ से कई एक बार क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन को आता ही आता है, एक नहीं दोनों क्वेश्चन को पूछता है एग्जाम में। ठीक है, और आप लोग जब प्रैक्टिस सेट देंगे तो किस किस एग्जाम में पूछा वो सब आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग समझते हैं कि युग्मक ध्वनि और संपृक्त ध्वनि क्या होता है। देखिए युग्मक मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, युग्मक मतलब जोड़ा, युग्मक मतलब जोड़ा, और संपृक्त मतलब भी एक तरह का मिलाया हुआ होता है। ठीक है, यानी वो भी एक जोड़ा ही है। तो सबसे पहले संपृक्त को जानिए, सॉरी युग्मक को। देखिए युग्मक ध्वनि उसको बोलते हैं यानी एक वर्ण, ठीक है, एक ही वर्ण को दो बार लिखा जाता है। समझिएगा, दो बार कहने का मतलब उसको एक छोटा लिखा जाता है, एक बड़ा लिखा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं युग्मक ध्वनि। जैसे अकड़, अकड़ एक शब्द है। ठीक है, अकड़ में आधा क, उसके बाद बड़ा क, फिर उसके बाद अड़ा लगाते हैं। तो जहां भी आपको इस तरह का सेंटेंस मिलता है, एक ही जैसे क जो है एक है, उसको दो बार हम लोग लिखे हैं, एक छोटा और बड़ा, तो वैसा शब्द जो है वो हम लोग का युग्मक ध्वनि के अंतर्गत आएगा। जैसे देखिए यहाँ अकड़ लिख रहे हैं। ठीक है, आधा क ड़, अकड़, यानी ये जो क दिख रहा है आप लोग को, ये एक ही वर्ण है। ठीक है, एक ही वर्ण है। तो एक वर्ण को जब ये द्वित हो जाता है, ठीक है, इसको द्वित बोलते हैं। जैसे जब एक ही ध्वनि द्वित हो जाए, यानी एक ही ध्वनि जब दो हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं युग्मक ध्वनि। ठीक है, अब देखिए कैसे युग्मक ध्वनि है, एग्जाम्पल देखिए। देखिए ये अछून, ये यहाँ देखिए अछून में देखिए ये आधा न है। ठीक है, इसके बाद ये पूरा ना कर दिए। यहाँ पर देखिए एक ही ध्वनि को दो बार लिख दिए, यानी द्वित हो गया है, एक ही ध्वनि डबल हो गया है। इस सेल डिवीजन होता है ना, सेल डिवीजन एक से और बनता है। ठीक है, आपस में टूट जाता है, तो उसी तरह से सेल डिवीजन हुआ है इसमें। जैसे इसमें दिक्कत है, दिक्कत शब्द है, दिक्कत, दी आधा क त, ये क जो है दो हो गया है, तो ये हम लोग का द्वित हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं युग्मक ध्वनि। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आया था। देखिए प्रसन्नता, ये प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है। अब अगर आप लोग को पता नहीं रहेगा कि संपृक्त ध्वनि क्या होता है, संयुक्त ध्वनि क्या होता है, युग्मक ध्वनि क्या होता है, इसके बारे में अगर आप लोग को पता नहीं है, तो ये आप लोग सही कर ही नहीं सकते। का ना का करके ये मतलब कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए जानना जरूरी है। देखिए प्रसन्नता में अब आप लोग को बताए हैं कि युग्मक, युग्मक को पहचानने का तरीका कि एक ध्वनि जो है यानी एक वर्ण वो द्वित हो जाता है, यानी वो दो हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं युग्मक। तो इसमें देखते हैं क्या है। देखिए ये प्रसन्नता है। ठीक है, देखिए प्रसन्नता, प्र स आधा न ता, तो ये जो न है ये द्वित हो गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हम लोग का युग्मक ध्वनि है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, युग्मक ध्वनि। अब हम लोग आगे देखते हैं संपृक्त ध्वनि। ठीक है, संपृक्त ध्वनि जो है, देखिए संपृक्त ध्वनि कहने का मतलब समझिए, दो अलग अलग वर्ण, ठीक है, दो अलग अलग वर्ण को एक जगह जोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं, वैसा शब्द को बोलते हैं हम लोग संपृक्त ध्वनि। ध्यान दीजिएगा, देखिए जब जब कोई ध्वनि दो अलग अलग व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे संबल, चंबल, परमात्मा, संपादक। या आप कोई भी लीजिए, चंबल का डाकू भी लीजिए ना, तो चंबल में भी ऐसे ही आएगा। समझिए इसको, देखिए जैसे चंबल लिखे च आधा म ब ल, बस समझाने के लिए आप लोग कैसे लिख रहे हैं, हालांकि चंबल में बिंदु भी लगा दे तो बन जाएगा। देखिए ये म है और ये ब है, ये दो अलग अलग ध्वनि है, ये दो अलग अलग ध्वनि को हम लोग मिला के चंबल बनाए हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे संपादक। देखिए सम आधा म पा द का, देखिए ये दो अलग अलग ध्वनि को लेके हम लोग बनाए हैं। ठीक है, तो तब जाके ये संपादक बना है। तो ये जब भी आप लोग को मिले कि दो अलग अलग ध्वनि या दो अलग अलग वर्ण, एक ही चीज है, अगर मिला हुआ मिले, तो आप वैसा शब्द जो होगा हम लोग का संपृक्त ध्वनि होगा। देखिए अब क्वेश्चन कैसे आया था उसको समझिए।
देखिए ये संबल, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग को मिलेगा, आप लोग का बुक में भी होगा ये क्वेश्चन सारा। मतलब कि मतलब क्या है बोले, इसको 99% इसको इस सबको पूछता है। देखिए आदमी लोग मतलब लगता है कि हाँ हम सब वर्णमाला में जितना भी है स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण जीवा के आधार पर ओंठ के सब चीज उच्चारण के आधार सब चीज जानते हैं जिसे लगेगा, ठीक है। आप शब्दों को समझते हैं, जानते हैं, समझना जानना अलग अलग बात है, ठीक है। समझ गए, जाने नहीं है। मतलब देखिए आप समझ रहे हैं कि उच्चारण के आधार पर कैसे कैसे होता है, लेकिन कौन कौन सा वर्ण है वो तो आपको पता नहीं ना है, ठीक है। तो इस सब चीज को जानना होता है। जैसे कि अंतस्थ व्यंजन क्या हुआ, जान रहे हैं आपके अंदर जब अंतस्थ व्यंजन उच्चारण करते हैं तो अंदर से वो एक तरह से स्पीड से निकल जाता है, आपको पता है इस तरह का उसका मतलब। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि कौन कौन सा वर्ण है अंतस्थ व्यंजन। उष्ण व्यंजन आप समझ रहे हैं कि उष्ण व्यंजन मतलब तो सर बताए थे कि उष्ण व्यंजन मतलब कि जब उच्चारण करते हैं तो गर्म हवा निकलता है, ठीक है, गर्म सही है। लेकिन कौन होता है भाई, उस सबको भी याद रखना है। एग्जाम में तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं करें कि एग्जाम में खड़ा होकर जब चिल्ला चिल्ला कर आप उच्चारण तो नहीं करें कि इसमें हवा निकल रहा है कि इसमें नहीं निकल रहा है, ये खोपड़ा में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सबको रखना है, तो इसीलिए इस तरह से आपको बता रहे हैं। देखिए ये संबल, संबल में कौन सा ध्वनि, तो ये हो गया हम लोग का, ये सिंपल है हम लोग का, अनुसार हो जाएगा संप्रीत ध्वनि, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ए। तो मेनली आपको याद रखना है, चीजों को याद रखना है, या कोई भी हो, संयुक्त ध्वनि है, संप्रीत है, या युग्मक है, या अंतस्थ व्यंजन है, उष्ण व्यंजन है, ठीक है, कोई भी व्यंजन है, सारा चीज को याद रखना है। और याद रखने का कोई दिक्कत ही नहीं है, बस आपको एक दिन पढ़िए, उसके बाद सरसरी निगाह जो जो कहते हैं, सरसरी निगाह में तुरंत एक बार पलटिए पेज को ऐसे, बस बैठ के आपको बैठना है, बैठना ही तो अभी दिक्कत हो गया है सबके लिए, तो बैठना है, ठीक है। बुक लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस पेज आप उल्टाइएगा ना इसे स्पीड से, फिर भी हो जाएगा, इतना स्पीड नहीं करना है, ठीक है। मतलब कि सिंपली बस देखते जाइए कि हाँ ये संघर्षी व्यंजन उष्ण व्यंजन, इस तरह के माइंड में वो चीज क्लिक करेगा अपने, ठीक है। सो सबको होल्ड करके रखना है और आप पढ़ते रहिए, ठीक है, ताकि आप लोग का जितना भी है सारा चीज कंप्लीट होने, तो एग्जाम में फिर पता ही है एग्जाम में क्या होता है। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।